जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो। और आप लोग सोच रहे हो कि बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही हैं, कोई भी कहानी नहीं आ रही है, तो जस्ट इसीलिए कि हम लोग गए थे वाराणसी यानी कि काशी और विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं और आज आपको बताते हैं कि आप प्रयागराज से काशी कैसे पहुंच सकते हो। और हम लोग तो प्रयागराज से ही काशी गए थे। प्रयागराज से हमने सिविल लाइन्स बस अड्डे से बस पकड़ी वाराणसी के लिए, जो कि आपको हर एक सेकंड में मिलती रहती है। वहाँ आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही वहाँ पहुँचोगे आपको तुरंत ही काशी, वाराणसी या फिर बनारस लोग चिल्लाते रहते हैं, आप जाके उसमें बैठ सकते हैं। या फिर आप कहीं और से आना चाहते हैं, तभी जो आपको वाराणसी जंक्शन दिखाया मैंने, वहाँ तक आप आ सकते हो। और वहाँ से आप गोदौलिया चौराहा आ जाओ और गोदौलिया से ही आप लोग सीधा चलते चलते जाकर दशाश्वमेध घाट पर पहुंच जाएंगे। वहां दशाश्वमेध घाट पर आप स्नान करिए, गंगा मैया का स्नान लीजिए और अच्छे से वाराणसी का दर्शन करिए। और वहीं से चलते चलते बस आप 2-3 घाट पार करेंगे और आप लोग आ जाएंगे काशी विश्वनाथ जी के कॉरिडोर में, यानी कि जो नया वाला गंगा द्वार बना है वहाँ। स्पेशली वहाँ मुझे मोबाइल नहीं अलाउड की गई, इसलिए मैंने वीडियो वहाँ की नहीं शूट की है। बस उसी से थोड़ा सा आगे आप लोग आएंगे, आपको पशुपतिनाथ जी का टेम्पल मिलेगा, आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। पीछे गली में जाकर विशालाक्षी माता का शक्तिपीठ है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, वहाँ आप दर्शन करिए। अन्नपूर्णा माता के दर्शन करिए। अब हम आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट पर और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं संकटा माता के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सिंधिया घाट का रास्ता यहीं से होके जाता है। और ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि 9 डिग्री पर टिल्टेड है, जो कि इटली के पीसा टावर से भी ज़्यादा टिल्टेड है। ये काशी करवट इसी का नाम है। ये हमारी संकटा माता के दर्शन करिए। बहुत सुंदर सी हमारी संकटा माता, जो कि आपको सिंधिया घाट पर इनका मंदिर मिलेगा। इनके पीछे ही आपको चंद्रकूप स्थान है, चंद्रकूप वहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। चंद्रेश्वरी माता के और चंद्रकूप में आप अपनी परछाई देखिए, और यदि आपकी परछाई नहीं दिखती है तो 6 महीने में अपनी टिकट कटाने के लिए तैयार रहिए, जो कि हम लोग गए थे, दोनों की ही परछाई चंद्रकूप में हमें दिखी है। आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो शूट की है और मैंने फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग की है ऐसे पब्लिक में, इसलिए थोड़ा सा ऑकवर्ड सी व्लॉग थोड़ा सा आपको अजीबोगरीब सा मिला है। इसके बाद आप कहीं भी जाऊँगा तो आपको अच्छा सा व्लॉग मिलेगा। और वहीं से फिर हम लोग सीधा बिंदु माधव के दर्शन करते हुए काल भैरव चले आए। काल भैरव में फिर आगे हम लोग सीताराम जी के दर्शन करने के लिए काल भैरव के ही रास्ते में पड़ते हैं सीताराम जी, वहाँ हमें दर्शन किए। ये आप रात का मणिकर्णिका घाट का दृश्य देख सकते हैं। अब चलिए आपको गंगा आरती दिखाता हूँ। और ये है दशाश्वमेध घाट पर हर रात में, हर शाम को होने वाली माँ गंगा की बहुत ही भव्य आरती, जिसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही लोग इकट्ठा हुए थे। इतने तो मैंने पूरे मंदिरों में कहीं नहीं देखे, ना इतने लोग मैंने विश्वनाथ जी के मंदिर में देखे थे जितने गंगा आरती में देख लिया मैंने। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ओवर भीड़ भरी हुई थी गंगा आरती में, आप देख सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर टाइम से थोड़ा सा इंटेलिजेंटली आप अपनी जगह ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगी आराम से जगह, आप वहाँ रह सकते हो, आराम से बैठ कर देख सकते हो गंगा आरती। और यहाँ मैं आपको रूम दिखाने लग गया हूँ। ये मैंने रूम लिया था, ये मुझे 500 का एक रात के लिए रूम मिला था। मैं एक रात के लिए ही गया था, क्योंकि वाराणसी अगर मेरे हिसाब से आइटनरी में बना के दूँ तो 1 नाइट इज़ सफिशिएंट। अभी मैं आपको आगे बता भी दूँगा आपको कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे रहना है। और ये आप रूम देख सकते हो, रूम भी आपको मैं बता दूँगा कहाँ मिल जाएगा आपको रूम वाराणसी में, बहुत अच्छा था। और यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग सुबह की 80 घाट की आरती अटेंड करने के लिए गए थे। 80 घाट भी बहुत भव्य, बहुत सुंदर सी आरती होती है। के पास में ही माता विंध्यवासिनी का बहुत सुंदर सा धाम है, और हमारी कुल देवी मैया माँ विंध्यवासिनी, उनके दर्शन हमने किए विंध्याचल में। और विंध्याचल में राधा कृष्ण जी का मंदिर है, जो कि विंध्याचल माता के मंदिर के जस्ट पीछे है, बहुत ही प्राचीन। आप इसके दर्शन जरूर करिएगा। और चलिए आपको शॉपिंग हॉल भी दिखा देता हूँ। लगे आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसा व्लॉग है जिसमें शॉपिंग भी दिखाई जा रही है, लेकिन थोड़ा अनइवन सा ये वाराणसी का ब्लॉग था, जिसमें मैं आपको शॉपिंग भी दिखा रहा हूँ। कुछ सामान जिसमें मैं चित्रकूट से लेके आया था वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, कुछ सामान वाराणसी का भी है, वो भी दिखाऊंगा अभी आगे। ये आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर सा एक बॉक्स है। और ये शुरू के थोड़े बहुत से सामान है जो सारे चित्रकूट से ही मैं लेके आया था। और आगे आपको वाराणसी का भी सामान दिखाऊंगा। ये मेरे ठाकुर जी के लिए मैंने बंसी ली थी, पीतल की बांसुरी है। और अगर आप मेरे हिसाब से वाराणसी प्लान कर रहे हो तो एक दिन की आइटनरी कंप्लीट आपके लिए बहुत अच्छी है। आप लोग सुबह जल्दी कोशिश करिए 5-6 बजे तक, नहीं 5 बजे तक आप 80 घाट पहुँच जाओ। 80 घाट पर आरती अटेंड करो सुबह की, और वहाँ पर फिर क्या बोलते बगल में ही तुलसी घाट है, वहाँ जाके आप स्नान करिए। स्नान करके पीछे चढ़ के जब तुलसी घाट से ऊपर की ओर आएंगे, ऊपर की ओर आते ही आपको गली में रास्ता मिल जाएगा संकट मोचन, दुर्गा कुंड और BHU जाने के लिए, वहाँ आप जाकर दर्शन करिए। वहाँ से फिर आप वापस लौट आइए इधर, तुलसी मानस मंदिर के दर्शन करिए। इस्कॉन वाराणसी है, इस्कॉन वाराणसी के दर्शन करिए। वहीं से आप सीधा ऑटो आपको मिल जाएगी गोदौलिया चौक के लिए, डायरेक्ट आप वहाँ से गोदौलिया चौक आइए, क्योंकि वाराणसी में विश्वनाथ जी का मंदिर है जो कि पूरा दिन खुला रहता है। बाकी सब मंदिरों की टाइमिंग्स है, तो कोशिश करिए
काल भैरव, बिंदु माधव और ये माता संकटा, ये आप 3 मंदिर 12 बजने से पहले ही कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 12 बजने के बाद फिर तीनों मंदिर बंद हो जाते हैं। और 12 बजने के बाद अगर आप ये तीनों मंदिर कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग आराम से कुछ खाइए पिए, अपना जो भी आपका रूम, अगर रूम में जाके कुछ देर आराम करना चाहता है तो आराम कर सकते हैं। और नहीं, अगर आपके अंदर एनर्जी बची हुई है, आप लोग ये सोच के रहे हो कि एक दिन अगर हम वाराणसी में आए तो एक दिन पूरा अपना यूटिलाइज़ करें अच्छे से दर्शन करने में, तो आप मेरी तरीके कर सकते हो। आप दोपहर में ही काशी विश्वनाथ जी चले जाओ, सबसे बेस्ट टाइम है वो। मैं दोपहर में 2 बजे या 3 बजे के लगभग काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में गया था। मुश्किल से मेरे आगे 10 लोग खड़े हुए थे, बस उतने में मैंने दर्शन कर लिए। और मैंने 2-2 बार दर्शन किए विश्वनाथ जी के, बढ़िया से बैठ के वहाँ पे अपना मंत्र वगैरह जो मुझे करना था मैंने वो सब किया, राधा वल्लभ जी का नाम लिया, राधा रानी का नाम लिया, बहुत अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय की इस बार की वाराणसी की ट्रिप। बहुत ठाकुर जी ने, बहुत हमारे महादेव ने कृपा की। और ये देखिए हमारे वाराणसी शॉपिंग हॉल का ये वीडियो है, आप देख सकते हैं वाराणसी शॉपिंग हॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अन्नपूर्णा मंदिर का प्रसाद है और कुछ मुझे विश्वनाथ जी के मंदिर से भी प्रसाद मिला, काल भैरव के मंदिर से भी प्रसाद मिला। ये आप प्रसाद देखिए, उसके बाद जो भी सामान मैंने लिया तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा ही। कुछ मैंने ठाकुर जी की सेवा का सामान लिया है, आपको तो पता ही है, तो गर्मियाँ आ गई हैं तो ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ सामान हमें चाहिए होता है, वो सब मैंने लिया है। तो वही मैं बता रहा था कि मैं 4 बजे तक आराम से मैंने विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए। पशुपतिनाथ जी का भी मंदिर उसी कॉरिडोर के रास्ते में है, उनके भी मैंने आराम से दर्शन कर लिए। इन सब के दर्शन करने के बाद मैं सीधा वहीं से रास्ता जाता है अन्नपूर्णा माता के दर्शन के लिए, वहाँ चला गया। विशालाक्षी माता के दर्शन किए, वहाँ से फिर मैं मणिकर्णिका घाट चला गया था। मणिकर्णिका घाट में रत्नेश्वर महादेव, उनके आप दर्शन कर सकते हैं। मणिकर्णिका कुंड है, वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। और बाबा मसान नाथ का मंदिर, अगर आप वहाँ जाना चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। फिर वहीं से आप पैदल चले जाइए सिंधिया घाट। सिंधिया घाट पे आप ऊपर जाएंगे सीढ़ियाँ चढ़ के, वहीं पे आपको माता संकटा का मंदिर मिलेगा। उन्हीं के पीछे चंद्रकूप है, चंद्रकूप के ही पास में माता विंध्यवासिनी का मंदिर है। तीनों मंदिर आप वहीं दर्शन कर सकते हैं। गलियों में से होते हुए पूछते आप पहुँच जाइए बिंदु माधव। बिंदु माधव का मंदिर आपको बहुत आराम से कहीं से भी दिख जाएगा, क्योंकि बिंदु माधव का मंदिर भी तोड़ा गया था विश्वनाथ जी के साथ। तो वहाँ बहुत बड़ी सी आलमगीर मस्जिद है, जो कि हमारी क्या ही कह सकते हैं उसके लिए, जो कि हमारी मजबूरी है उसको देखना, वहाँ खड़ा हुआ बिंदु माधव के मंदिर के स्थान पर। लेकिन आपको उसी मस्जिद से लगाना पड़ेगा, मतलब आप वहीं जाके बिंदु माधव के दर्शन करिए। बिंदु माधव एक छोटे से कमरे में विराजते हैं, वहाँ आपको बिंदु माधव के दर्शन होंगे। आप लोग सोच रहे हो बिंदु माधव के दर्शन के लिए मैं इतना क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि बिंदु माधव काशी के मुख्य देवता हैं। आधी काशी विश्वनाथ जी की है, आधी काशी बिंदु माधव की है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं बिंदु माधव कितना इंपॉर्टेंट है। बिंदु माधव से आप थोड़ा सा ही कुछ दूर चलोगे, काल भैरव का मंदिर है, काल भैरव का दर्शन करिए। बीच में बिंदु माधव काल भैरव के बीच में आपको मंगला गौरी के दर्शन होते हैं, आप वहाँ चाहें तो वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। पीछे दंडपाणी भैरव का मंदिर है, वहाँ जाकर आप दर्शन करिए। सब जो मंदिर मैं आपको बता रहा हूँ सब काशी खंड के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, यहाँ सब आप कंप्लीट दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आप आराम से चले आइए ठठेरी बाजार, जो गेट नंबर 4 के पास में है। वहाँ आप गोपाल मंदिर है, गोपाल मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर जाके दर्शन करिए। काशी में गोपाल मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दर्शन के लिए, तो आप वहाँ जाके दर्शन करिए गोपाल मंदिर में। और आप फिर अगर कुछ और दर्शन करना चाहते हैं तो आप तेलभांडेश्वर महादेव हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। गौरी केदारेश्वर महादेव हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। आत्म विश्वेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। कृष्णेश्वर महादेव हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। और बाकी अब ये सब दर्शन करिए, आराम से गंगा जी का स्नान लीजिए और आराम से अपनी काशी की यात्रा को एंजॉय करिए। जो मोस्ट प्रोबेबली आपको दर्शन करने ही चाहिए वो मंदिर मैं आपको बता देता हूँ। काशी विश्वनाथ जी, बाबा काल भैरव, बिंदु माधव, हमारी माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी मंदिर, क्योंकि वो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। फिर इधर आप लंका के साइड आ जाइए, संकट मोचन महादेव, दुर्गा कुंड और इस्कॉन टेम्पल। इतने मंदिर तो आप लोग कम से कम काशी में अगर आ रहे हैं तो दर्शन करना मत भूलिएगा। बाकी हमारे काशी के तो कण कण में शंकर विराजते हैं। तो इसी प्रकार से रही हमारी काशी की यात्रा। मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री राधे, श्री कृष्ण।